क्लास 9 की 9.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं अपन, और उसमें से अपन ने 1 से लगाकर 8 तक प्रश्न कर लिए हैं। यदि आपको वो वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि क्लास 10 से संबंधित प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। समस्त वीडियो आप देख सकते हैं इजीली। आज अपन देखेंगे 9वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस ए और माइनस रूट 3 ए और रूट 3 ए एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी आपको 3 बिंदु दे रखे हैं और तीनों बिंदुओं से आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदु है वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। यानी कि आप जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे तो तीनों बिंदुओं के बीच की जब दूरी निकालेंगे एक एक करके तो उनकी समान आएगी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आपको किस ढंग से समान दूरी मिलती है, और समान दूरी आएगी वैसे ये प्रूव हो जाएगा सीधा कि ये एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि माना जो दिए गए बिंदु है वो एक समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज के शीर्ष है। पहले अपन समबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे त्रिभुज। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि माना बिंदु ए बी सी पी क्यू आर कोई भी मान सकते हैं। यहाँ ए दे रखा है तो मैं कुछ चेंज मान लेता हूँ बिंदु पी। पी ए और ए मान लेते हैं। दूसरा मान लेता हूँ क्यू जो कि माइनस ए और माइनस ए है, तथा तीसरा बिंदु मान लेते हैं क्यू, तो जो कि माइनस रूट 3 ए और रूट 3 ए एक त्रिभुज के शीर्ष है। एक त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले निकाल देता हूँ मैं P और Q के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दूरी ले लेते हैं पी क्यू। एक बार सूत्र लिख के बता देता हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर आपको सभी मान रखने हैं। देखिए x2 माइनस x1, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आगे कि सिंपल से आपको याद रखना है कि पहला जो ब्रैकेट है उसके अंदर 1 1 होता है, यानी ये x1 है, ये y1, दूसरा ये x2, ये y2। अब यदि आपको ये याद नहीं रहता है तो सिंपल सा याद रखना है कि जैसे P और Q आपने लिया है तो Q में से P को घटाना है, ऐसे समझ लो। यानी ये आपको माइनस ए दे रखा है, उसमें से ये इस ए को घटाना है और इस माइनस ए में से इसको घटाना है। यानी पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा घटाना है, बस यही है फॉर्मूला। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ माइनस ए में से घटाना है मुझे ए का होल स्क्वायर सूत्र का। इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस ए है और घटाना मुझे ए। चलिए इसको खोलते हैं। माइनस ए और माइनस ए मिलके कितने हो गए, माइनस के 2 ए का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ए और माइनस ए मिलके कितने हो गए, यहाँ पर भी माइनस का 2 ए। माइनस 2 ए का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 ए स्क्वायर। यहाँ पर भी 4 ए स्क्वायर। खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 ए स्क्वायर और 4 ए स्क्वायर हो गए 8 ए स्क्वायर। अब इसको मैं, देखिए ए स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूँ मैं ए, क्योंकि रूट के अंदर जब कोई संख्या होती है घात वाली तो उसको जब रूट के बाहर निकालते हैं तो वो संख्या आ जाती है बिना घात के। तो सिंपल सा तरीका है ये। अब आपको रूट 8 को थोड़ा अलग ढंग से लिखना है। देखिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4 × 2, 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं। अब 4 का जो वर्गमूल है वो क्या निकलता है, 2, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और ये रूट 2 है वो अंदर रहेगा ये, और आ जाएगा आपके ए। यानी 2 √2 और ए, ये आ गया इसका पी क्यू की दूरी। इसी प्रकार मैं निकालूंगा अब पी क्यू, और ये आर लेना पड़ेगा, पी क्यू और आर। अब देखिए यहाँ पे तो हम निकाल देते हैं क्यू और आर की दूरी। तो दूरी क्यू आर निकालेंगे, आपको फॉर्मूला लगाना है वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मैं सीधा कर रहा हूँ। तो क्यू और आर है, तो यहाँ पे जो 2 2 है वो ये हो जाएंगे और 1 1 ये, यानी
इस दूसरे में से इस पहले वाले को घटाना है। तो यहाँ पे -√3a में से घटाएंगे माइनस का a, तो ये हो जाएगा प्लस का a और होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है अपने पास √3 और a, और ये माइनस का a है इसलिए हो जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 हो गया, x2 माइनस x1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी क्या स्थिति बन रही है कि a और a दोनों में समान है, यहाँ पर भी a और a, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ इसको, तो बाहर आके ये स्क्वायर में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, और अंदर क्या रह जाएगा अपने माइनस का √3, और यहाँ से a है वो बाहर आ गया। देखिए यहाँ से a बाहर आ गया तो a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का √3 अंदर ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार प्लस ये जो a है वो बाहर आके a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और अंदर रह जाएगा 1। यहाँ पर भी वो की वो स्थिति, मैं a स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा √3 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ है, तो पूरा का पूरा ए स्क्वायर है मैं यहाँ ले लेता हूँ, पूरा एक बड़ा कोष्टक बना के अंदर वाली सभी संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पे -√3 और +1 है, तो मैं प्लस वाली संख्या को पहले लिखता हूँ और -√3 पीछे लिख लेता हूँ, और ऊपर स्क्वायर ऐसा का ऐसा है। फिर प्लस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अपन ने बाहर ले लिया है, और अंदर क्या बचेगा √3 + 1, तो +1 आगे लिखता हूँ और √3 है वो पीछे, ताकि दोनों एक जैसे दिखे, और स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर है इसको बाहर ले सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर जब घात वाली संख्या है तो बाहर आके क्या हो जाएगा ए। अब अंदर जो भी संख्या है उसको आपको फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2ab तो 2 आ जाएगा, a की जगह क्या है 1 आ जाएगा 1। फिर b की जगह √3 है तो √3 आ जाएगा। यहाँ मैंने पॉइंट लगाया वो गुणा को दर्शा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। फिर प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। पहले ब्रैकेट को खोला मैंने, 1 - √3 का होल स्क्वायर खोला तो क्या आया ये। अब इसको खोलते हैं तो क्या आता है देखिए 1 का स्क्वायर यानी वो a + b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, और फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बता देता हूँ। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ये सभी सर्व समीकरण मैंने अच्छे ढंग से आपको उदाहरण के सही समझाई थी, आपने समझा होगा तो आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा, नहीं तो समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपको a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, +2ab तो 2a की जगह 1 और b की जगह क्या है √3। अब सवालों के अंदर बार बार अपन सूत्र लिखेंगे नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसके अंदर ये सूत्र सर्वसमीका इस्तेमाल होगी, तो आपको सर्वसमीका अच्छे ढंग से दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा। और b स्क्वायर, जब b स्क्वायर करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। ये पूरा खोल दिया अपने सूत्र से। अब देखिए अंदर बहुत सारी संख्या कटेगी, तो देखिए 1 की जगह 1 ही आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 ही आएगा, और √3 ऐसा कैसा 2√3 + 3, ये 1 ऐसा का ऐसा, 2 का गुणा 1 से 2 और √3 2√3 ऐसा का ऐसा, और प्लस का 3। अब देखिए प्लस और माइनस वाली को संख्या है तो कट जाएगी, और बाकी संख्या को जोड़ देते हैं। यहाँ -2√3 है और प्लस का 2√3 कैंसिल हो गए, बाकी संख्या कितनी रही 1 और 3 4 5 और 3 कितने हो गए 8। अब 8 को वापस मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे कि 2√2 और पीछे आ जाएगा a। यहाँ पे कैसे लिखा था 8 को मैंने लिखा था 4 × 2, और 4 का वर्गमूल निकालता तो 2 आ जाता, और √2 है वो ऐसा का ऐसा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी वही किया है कि 2√2 हो जाएगा और पीछे a है ऐसा का ऐसा। यानी जब मैंने q और r निकाला तो भी मेरे क्या आ रहा है 2√2। अब निकालते अपन rp, तो उसमें भी यदि अपन को यही मिलता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है।
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आर पी, वही फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे r और p, तो बाद में p आ रहा है यानी कि ये 2 2 और ये 1 1, तो x2 की जगह आ जाएगा a माइनस x2 माइनस x1 करना है, तो x1 अपने ये है और यहाँ माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस और √3 और a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है a 1, तो √3 और a का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a और a यहाँ पर भी समान है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर रह गया अपने 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी a है वो कॉमन आएगा a स्क्वायर और 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर भी है पूरे पद में और यहाँ पर भी है, तो ए स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस √3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा ए, और अंदर रह गया अपने रूट ऑफ, देखिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर है तो 1 प्लस 2√3 और 3 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग होगा तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा जल्दी किया है मैंने कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 1 और 2√3, ये 2ab है और बी स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा क्योंकि √3 के ऊपर स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर भी वो का वो देखिए ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2, ए की जगह 1 है, एक का गुणा करेंगे वो का वो आएगा इसलिए √3 आ जाएगा और बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गए और सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं 1 3 4 5 और 3 8, और यहाँ पर भी देखिए √8 है तो लिख सकते हैं इसको 2√2 और a, यानी कि ये प्रूव हो गया कि एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष हैं। आपको लिखना है कि चूंकि PQ बराबर QR बराबर RP, और क्या आया है ये 2√2 और a, इसलिए कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष है वो क्या है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए दिए गए शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।